सबको जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से प्रभु ने हमें सुंदर सौभाग्य दिए कि हम उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा कर सके। प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ उपस्थित प्रत्येक भाई बहन और जितने भी लोग हमारे साथ एकत्रित हुए, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। जैसे हम इस समय परमेश्वर का महिमा करेंगे, परमेश्वर के वचन से कुछ ध्यान करके, आइए हम प्रभु के वचन से ध्यान करते हैं और उसका महिमा करते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है, कृपया खुले मेरे साथ हबक्कुक उसके 3 अध्याय 16, 17, 18 और 19 आयत। 4 आयत हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 16 through 19 we'll read as we discuss from these verses। हबक्कुक पुस्तक उसका 3 अध्याय 16 आयत। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल हो। 18 तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। 19 यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वे मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वे मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। आमीन। प्रभु हम इस पठित वचन पर आशीषित करें या प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमें फिर से आज का दिन दिखाया। प्रभु आज आपके दिन है, पवित्र दिन है। प्रभु आपने हमें मौका दिया कि हम आपके चरणों में आकर आपका स्तुति और प्रशंसा करें। प्रभु भजन गाने में, वचन पढ़ने में और परमेश्वर खास करके ये वचन की ओर ध्यान देने में प्रभु आप हमें सहायता कर रहे हैं। प्रभु हमें सहायता और मदद कर, हमें स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान दे जो आत्मा परमेश्वर इस समय हमें सिखाने वाले हैं। प्रभु हम उस वचन को सुने और अपने मन पर रखे, ध्यान करें और उस वचनों के प्रभु जानकर उसके अनुसार चलने वाले बने, इसलिए सहायता कर पिता आपकी जो पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे, प्रभु हमें उत्साहित कर इन वचनों के द्वारा, ताकि हम उत्साहित होंगे और जैसे प्रभु ये वचन सुनकर हम आशीष पाए, आशीष ग्रहण करें और जब हम घर लौटेंगे प्रभु हमें दया कर कि हम आशीष में भरपूर रहेंगे। पिता धन्यवाद करते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु शुरू से लेकर समाप्त तक हमें अगुवाई कर, प्रभु यीशु के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज हम एक मुख्य विषय पर ध्यान करते हैं और मैंने इस हबक्कुक पुस्तक से अध्ययन करके उस मुख्य विषय लिया और वो है ट्रस्टिंग गॉड नो मैटर व्हाट। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है चाहे जो भी हो जाए। आज हम ध्यान करते हैं उस मुख्य विषय के ऊपर, परमेश्वर पर भरोसा करना है चाहे जो कुछ भी हो जाए। हमारा जीवन में सवाल उठता है, हमारे जीवन में क्यों परमेश्वर हमसे काफी दूर चले गए, क्यों ये सारे समस्या हमारे जीवन में आता है, मेरे से ये जॉब क्यों चली गई, कब तक ये समस्या मेरे जीवन में होता रहेगा, ये महामारी कब हमें छोड़कर जाने वाला है, कब परमेश्वर इस महामारी से हमें बचाएगा। इसी तरह काफी सवाल हमारे जीवन में आता है, काफी प्रश्न उपजता अपने दिमाग में। दोस्तों हबक्कुक पुस्तक इसीलिए मैंने अध्ययन किया क्योंकि परमेश्वर के भविष्यवक्ता हबक्कुक और उसने भी अपने मन पर इसी तरह सवाल रखते थे। जब हम इस पुस्तक को अध्ययन करते, उनके केवल 3 अध्याय है, पहला, दूसरा और तीसरे अध्याय। जब हम इस पुस्तक की ओर चलते हैं हमें बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये जो भविष्य वक्ता थे और वो दूसरे भविष्य वक्ता से काफी यूनिक थे, अलग थे, क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए वो लोगों के पास जाकर बातें नहीं करते थे,
परंतु वो खुद अपने लिए परमेश्वर के साथ बातें करते थे। जो भी अपने मन पर सवाल होता था वो सीधा परमेश्वर से वो बताते थे। इसी तरह वो हबक्कुक उनके परमेश्वर के भविष्य वक्ता थे। हबक्कुक उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हबक्कुक? हबक्कुक मीन्स रसलिंग, कुश्ती लड़ना। उसके नाम का अर्थ ही कुश्ती लड़ना। इसीलिए वो हमेशा जितने समय वो परमेश्वर का कार्य किए वो प्रभु से ही वो वादानुवाद किए, तर्क वितर्क किए, वो एक दूसरे से क्या डिस्कशन करते रहे। उसने उस समय प्रभु का कार्य कर रहे थे जब बहुत कठिनाई समय था देश में। जब बेबीलोन यहूदा को अपने ऊपर अपने लिए वो कब्जा कर लिए थे, उस समय वो क्या किया? परमेश्वर के लिए कार्य कर रहे थे। यदि आप ध्यान करते हैं पहला और दूसरा अध्याय, हमारे दर्द के प्रार्थना के बारे हम ध्यान करेंगे। यदि तीसरे अध्याय पर हम जाते हैं, वो दर्द के प्रार्थना के साथ वो परमेश्वर का प्रशंसा कर रहे हैं। A lament is a prayer of pain that leads to praise. एक बिलाप की प्रार्थना परमेश्वर की स्तुति की ओर वो अगुवाई करता है, बढ़ा के लेके जाता है। इसी तरह हबक्कुक अपने जीवन में किए थे कि किस तरह वो दर्द भरा प्रार्थना परमेश्वर से किए और अंतिम पर वो वही परमेश्वर का स्तुति कर रहे हैं। उसके मन में काफी सवाल थे लेकिन वो चुप नहीं रहा। उसके मन में बहुत सारे विषय सोच में आया था लेकिन वो चुप नहीं रहा। उसने क्या किया? वो सीधा जाकर परमेश्वर के सम्मुख वो घोषित कर दिए। उसके मन में जो भी सवाल था वो परमेश्वर से बता दे। यदि हम अध्ययन करते हैं पहली अध्याय हबक्कुक, उसका दूसरे और तीसरे आयत, हे यहोवा, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा। क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है। मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। उसने अपने मन पर जो भी था वो घोषित करके परमेश्वर से बता दी। दोस्तों, हमारे मन में भी आज बहुत सारे सवाल उठ रहा है। जब से हम घर के अंदर लॉकडाउन हुए, हो सकता है कुछ जगहों में लॉकडाउन खुल गए, फिर भी लोगों के मन में काफी सवाल है। परंतु भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, क्या हम सच में मसीह के पास परमेश्वर के सामने घुटने टेककर हबक्कुक की तरह बता रहे कि हे परमेश्वर, कब तक ये रहेगा? क्यों मेरे सामने ये कुछ हो रहे हैं? ये जो महामारी है ये किस तरह हमसे निकल जाएगा? उसने क्या क्या परमेश्वर से बता दिया। वो वर्णना करके बता दिया। उसने जितने भी अपने पास कंप्लेन है वो खुलने से वो प्रभु से बता रहे। यदि पहली अध्याय 13 आयत में भी अगर हम देखते हैं, वो क्या अपना जो दोष है, अपने जो कंप्लेन है वो वर्णना करके बता रहे परमेश्वर से। देखिए हम पढ़ते हैं 13 आयत। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? परमेश्वर वो क्या कर रहा है? अपना दोष को वो वर्णना करके बता रहा है परमेश्वर।
केवल इतना ही, वो चुप नहीं रहता, वो क्या, परमेश्वर के साथ बदानुबाद हमेशा उसके संपूर्ण जीवन वो उसी तरह ही उसने किया है। यदि पहले अध्याय दूसरे अध्याय पढ़ते पूरे, वो संपूर्ण अध्याय क्या, वो परमेश्वर के साथ बदानुबाद कर रहे हैं। उसने क्या वर्णना कर दिया, उसने जो भी सवाल है वो पूछ लिया, और केवल इतना ही नहीं, उसका जो गहरा समर्पित है परमेश्वर के पास वो भी उसने बता दिया। वही आशा रखे कि परमेश्वर मेरा सवाल का कुछ जवाब देने वाला है। यदि हम दूसरे अध्याय उसका पहली आयत पढ़ते हैं, हम यहां पर देखते हैं कि उसका कितना गहरा समर्पण है परमेश्वर के पास। पढ़ते हैं हम, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर, और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा और कि ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा, मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूं। विषय क्या उत्तर दूं। वो इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर उनको कुछ उत्तर देने वाला है, कुछ जवाब देने वाला है। दोस्तों, हम भी काफी समय जब हम घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बताते हैं, आशा रखते हुए कि प्रभु मुझे अभी जवाब देने वाले, परमेश्वर मुझे अभी कुछ ना कुछ कहने वाले, परमेश्वर मुझे कुछ तो उत्तर देंगे जरूर। इसी तरह हबक्कुक भी वो क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, वो उपेक्षा में है कि वो मुझे कुछ उत्तर देंगे। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर का उत्तर क्या होता है, परमेश्वर का जवाब क्या होता है? क्या वही जो हम आशा रखते हैं, कब तक ये रहेगा, कब तक वो चलेगा, कब तक समाप्त होने वाला? नहीं नहीं, परमेश्वर कब तक होना है, कब समाप्त, वो जवाब नहीं दिया। परमेश्वर को इसी तरह जवाब दिया कि धर्मी जन विश्वास से ही वो जीवित रहेगा। वही दूसरी अध्याय 4 आयत के आखिरी भाग पे क्या लिखा, देखिए, लिविंग बाय फेथ। क्या लिखा है, पढ़िए थोड़ा। परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी केवल विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर बहुत साफ से क्लियरली हबक्कुक को बता रहे हैं कि मेरे दास, मेरे प्यारे लोग, धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। यदि हम पढ़ते हैं रोमियो के पुस्तक उसका पहली अध्याय 17 आयत पे, वहां पर भी हमें बता दिया जाता है कि धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। केवल इतना ही नहीं, यदि गलातियों के पुस्तक हम अध्ययन करते 3 अध्याय 11 आयत में, वहां पर भी वही बता दिया गया कि धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। वो ही नहीं, यदि हम इब्रानियों की पुस्तक हम पढ़ते हैं उसका 10 अध्याय 38 आयत, वहां पर भी हमें कुछ ऐसा लिखा दिया, बता रहे हैं कि धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। हम पढ़ते हैं वो इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय 38 आयत, कृपया पढ़िए क्या लिखा वहां पर। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए, तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर ये हम सबको बताना चाहते हैं। हम धर्मी जन यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि हम एक विश्वास के परमेश्वर के, हमेशा याद रखना उनका जो प्रतिज्ञा, उनका जो वादा है, उनका जो बात है, वो हमें कहता है कि हम धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेंगे। इस बात उसने हबक्कुक को भी बताया, और हबक्कुक बहुत क्लियरली समझ गए, और वो खुद को ये बता रहे, सच में ना मेरा काम, ना मेरा धर्म, ना मेरा जो भी है, जो मेरा रूप, ना मेरा स्टाइल, मेरा ढंग, कुछ भी काम नहीं करेगा। परंतु परमेश्वर ये कहता है, हमारा जो धर्मी जन है केवल विश्वास, वो परमेश्वर का विश्वास से ही वो क्या रहेगा, जीवित रहेगा। दोस्तों, यदि आज हम वही चिंता करें जैसे हबक्कुक वो सोच रहे थे कि मुझे ये सवाल, मेरे वो जवाब मिलेगा, परमेश्वर मुझे जवाब देकर कब ये समाप्त होने वाला, कब मैं इस समस्या से हट जाऊं, यदि हम वो आशा रख रहे, नहीं, परमेश्वर केवल एक ही आवाज, एक ही उत्तर देते, एक ही जवाब देते, और वो
है कि धर्मी जन केवल और केवल विश्वास से ही जीवित रहेगा। तब हबक्कुक खुद समझ गए, पूरे एक अध्याय, दूसरे अध्याय पूरे उसने वादानुवाद किए और उसने संपूर्णता के साथ सवाल की जवाब के आशा से उसने इंतजार किए, परंतु परमेश्वर जवाब दिए कि धर्मी जन केवल विश्वास से ही जीवित रहेगा। प्रेयर्स ऑफ लेमेंट कैन लीड अस टू द प्रेज ऑफ द लॉर्ड। यदि हम विलाप की प्रार्थना हम करते हैं, हमेशा याद रखना, और वो प्रार्थना परमेश्वर के स्तुति को और हमें बढ़ा के लेके जाता है। यदि हम विलाप से प्रार्थना करते हैं, यदि हम विलाप से दुख दर्द के साथ दुहाई देते हैं, उसी दर्द उसी प्रार्थना हमें परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर का प्रशंसा करने के लिए वो हमें आगे बढ़ता है। तब उसने अपने मन को फिराया, मन बदल दिया। हबक्कुक ने अपना माइंड को सेट किया और उसने कुछ नया चीज किया जो आज आपको और हमें करना है। हबक्कुक क्या कर रहे हैं? वो अब वर्तमान वो दुख से प्रशंसा की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, क्या हम जानते हैं जब हम समस्या में होते, जब हम मुसीबतों में होते, उस समय हम प्रार्थना प्रशंसा कर सकते हैं। हबक्कुक he started from pain to praise, from worry to worship। हमें भी इसी तरह करना है। जब हम दर्द में हैं, हमें प्रार्थना करना है। जब हम मुसीबतों में, चिंता में हैं, तब हमें आराधना करना है। इसी तरह हबक्कुक तुरंत वो अपने आप को बदल रहा है और वो तीसरे अध्याय में वो प्रशंसा शुरू किया। पहले दूसरे अध्याय, पहला और दूसरे अध्याय वो दर्द में थे, दर्द भरा प्रार्थना उसने की। परंतु अभी हम जो करने वाले, जो पढ़ने वाले, जो ध्यान करने वाले, जो हबक्कुक अपने जीवन पे किया, उसने क्या किया? वो दर्द को छोड़ दिया और वही दर्द भरा, विलाप भरा प्रार्थना उससे क्या परमेश्वर का स्तुति कर वो बढ़ाया, अगुवाई किया। आपके और मेरे जीवन में हम भी दोस्तों वही कर सकते हैं। यदि हम आज के दिनों में ये सोचते हैं कितने दबाव में हम पड़े हैं, ये जो बहुत बड़े महामारी हमारे सामने खड़े, कितने डेंजरस, खतरनाक है, नहीं, वो हो सकता है खतरा, परंतु हमारा परमेश्वर उससे कई बड़े हैं। हबक्कुक कुछ ऐसा चीज के उस हालत में, और उसने टर्न किया, बदला, उसने उस दुख को छोड़ा और परमेश्वर का प्रशंसा किया। पहला चीज हबक्कुक ने किया वो परमेश्वर का सम्मान। हबक्कुक रेवरेंट टू द लॉर्ड, ही रिवियर टू द लॉर्ड। हबक्कुक ने परमेश्वर का सम्मान किया। 2 से 4 आयत, तीसरे अध्याय यदि हम पढ़ते हैं 2 से 4 आयत तक, वहां पर हबक्कुक किस तरह परमेश्वर को पहचाना, किस तरह जाना, वो कितना महान है, कितना अतिशय करुणामय है, कितना बड़ा है, वो समझ गया अपने मन पर। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि मुझे उसको सम्मान देना। 2 आयत हम पढ़ते हैं, हबक्कुक उसका तीसरे अध्याय 2 आयत। हे यहोवा, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया, डर गया। हे यहोवा, हे यहोवा, वर्तमान युग में, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, अपने काम को पूरा कर। इसी युग में तू, इस युग में तू उसको प्रकट कर, उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर, दया करना स्मरण कर। हबक्कुक समझ गए और वो कह रहे, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। वो समझ गया परमेश्वर का जवाब सुनकर। वो आशा रखा था कि परमेश्वर ये बताएंगे, वो उत्तर देंगे, कब ये समाप्त होने वाला है, आपका दुख कब खत्म होने वाला। नहीं, परंतु वो समझ गया वो दुखों का, वो कष्टों का, वो जितने भी ताड़ना का, जो भी समस्या है, मुसीबतों है, ये जो महामारी घड़ी है, इन सब का परमेश्वर वही एक है। कितने महान है, ये सब महामारी से बड़ा हमारा परमेश्वर है। इसी तरह दोस्तों, आप और मुझे, हमें आज क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, ये जितने भी तकलीफ हमारे चारों ओर, मुसीबत हमें देखते, उपद्रव देखते, कठिनाई देखते, सबसे हमारा परमेश्वर जो है वो काफी बड़ा है। यहोवा परमेश्वर बहुत बड़ा, अनंत काल का परमेश्वर, राजाओं का राजा यहोवा एल शद्दाई बहुत बड़ा
बड़े परमेश्वर, हम व्याख्या ही नहीं कर सकते, वो इतना महान परमेश्वर, और उस महान परमेश्वर के सामने वो कुछ नहीं। हबक्कुक समझ गए और उसने क्या किया, यहोवा का सम्मान करने लगा। दोस्तों, क्या आज हम यहोवा को सम्मान कर रहे हैं? क्या हम यहोवा के सामने झुक रहे हैं? परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े दास, इसहाक का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, दाऊद के परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर, वो दास लोग उनको मानते थे, उनको सम्मान देते थे, उनको चाहते थे कि उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ समय बिताने के लिए। दोस्तों, क्या हम वही सोचते हैं और क्या हम उसे सम्मान देते? क्या हम डरते, उससे भय करते कि वो महान परमेश्वर है? हबक्कुक वो समझ गए थे और वो कुछ नहीं किया, उसने शुरुआत कर दी और उसे सम्मान किया, परमेश्वर का उसने सम्मान किया। आज हमें वही सम्मान करना जरूरत है, क्योंकि वो महान परमेश्वर, क्योंकि वो अनंत काल के परमेश्वर है। दोस्तों, हमें उसके सम्मान और आदर करना है। हबक्कुक रिवर द लॉर्ड, परमेश्वर का सम्मान हबक्कुक ने किया। केवल उसने सम्मान ही नहीं किया, बल्कि दूसरी में he had reviewed his whole life, उसने अपना जीवन का दोहराया, जो जो विषय अपने जीवन में हुआ था, उसने पिछले चीजों को वो स्मरण किया। he reviewed, not only review but also review, उसने अपने जीवन को दोहराया, पीछे समय का दोहराया, सोचा कि मेरे जीवन में क्या क्या हुआ। परमेश्वर का जो मुक्ति का काम, परमेश्वर का जो आशीषों का काम, परमेश्वर जो कुछ उसने किया था, वो याद किया अपने मन पे। यदि हम अध्ययन करते 5 से 15 आयत तक, वही तीसरी अध्याय का 5 से 15, उसने याद किया अपने जीवन में कि प्रभु उसके जीवन में क्या क्या किया। उसने रिव्यू किया, उसने स्मरण किया कि परमेश्वर उनके जीवन में कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया। दोस्तों, आज हम कुछ दिनों से, हफ्ते से, महीनों से इस घर पे बैठे, अंदर घुसे हुए, हमारा काम कुछ नहीं चल रहा है, बहुत चिंता है, बहुत सवाल उपज रहा है, लेकिन वो सब छोड़ के दोस्तों स्मरण करें, प्रभु आपके पीछे समय में जन्म से लेकर आज तक उसने क्या क्या किया, उसे याद की। जब भी मुझे याद करने का समय आता है, मैं बहुत कुछ याद करता हूं दोस्तों, क्योंकि मेरा जो परमेश्वर यहोवा, उसने क्या नहीं किया मैं कभी भूल नहीं सकता। यदि मैं याद करूं, वो समय नहीं होगा दोस्तों, इतने सारे कार्य उसने मेरे जीवन में किया। इसलिए मुझे वो आयत को याद आता, यदि हम पढ़ते भजन संहिता 103 उसका दूसरी आयत, ओ दाऊद ने उसने स्मरण करके उसने लिखा, खुशी के साथ, आनंद के साथ, अपने मन से वही बताकर वो बताना चाहते। भजन संहिता उसका 103 गीत और उसकी दूसरी आयत, हे मेरे मन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। कैसे हम भूल सकते हैं इतने महान उपकार को? यदि हम नीचे नीचे पढ़ते, दाऊद लिख रहा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा किया, वही तो तेरे सब रोगों को चंगा किया, वही तो तुझे हृष्ट पुष्ट रखा, वही तो तुझे आज भी संभाल के रखा। दोस्तों, ये संसार में सब लोग हताश हो रहे, लाखों लोगों से मर रहे, हजार बीमार में पीड़ित हो रहे, परंतु परमेश्वर आपको और मुझे संभाल के रखा। हालेलुया! परमेश्वर हमें आने वाले समय में भी वो बचा के रखेगा। जब भी हम इन आयतों को अध्ययन करते हैं दोस्तों, हबक्कुक समझ गया, यहोवा परमेश्वर को स्मरण किया, उसने जो कुछ उसने उनके जीवन में किया वो याद करके बता रहे, यहोवा मुझे बचाया है और वो आने वाले समय में भी बचाएगा। हबक्कुक 3 अध्याय 6 आयत, वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था, उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए, तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियां झुक गई। उसके बाद सुनिए, उसके बाद ध्यान से सुनिए,
उसकी गति अनंत काल से एक सी है। The word eternal. We have to remember the word eternal. It is not the present. It is not the past, or it is not the future. ये कोई अतीत नहीं, कोई वर्तमान नहीं, या कोई भविष्य नहीं, परंतु ये लिखा है eternal, अनंत काल। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो कल थे, वो आज है, वो आने वाले कल वही होंगे। जैसे उसने कल किया था, वो आज कर रहे हैं, और वो आने वाले समय में भी करेंगे। इसीलिए हबक्कुक स्मरण किया, वो पिछले समय में इतना मदद किए, वो जरूर आज भी हमें मदद करने वाले, और आने वाले समय में भी वो विश्वास योग्य होंगे। दोस्तों, ये समस्या को मत डरिए, ये जो दुख है, ये जो कष्ट है, चाहे जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में, उससे मत डरिए, क्योंकि मेरा जो परमेश्वर यस्टरडे, टुडे, टुमारो एंड फॉरएवर वन, एक जैसी है, कल, आज और आने वाले कल, वो हमेशा के लिए एक समान है। हबक्कुक referred to God, and also he reviewed about his life. हबक्कुक ने परमेश्वर का सम्मान किया, केवल इतना ही नहीं, वो स्मरण किया कि परमेश्वर कैसे अनंत काल है। दोस्तों, हमें भी वही करना है। हबक्कुक जिस समस्या में था, उसने क्या किया? सम्मान किया। क्या आज हम सम्मान करें परमेश्वर को? क्या आज हम याद कर रहे हैं प्रभु जो कुछ भी किए? यदि याद करोगे तो दोस्तों, आप कभी भी परमेश्वर को सवाल ही नहीं पूछोगे, क्योंकि उसने इतना किया, वो कभी आप नहीं पूछोगे। हबक्कुक न केवल परमेश्वर का सम्मान किया, न केवल अपने जीवन के जो दोहराया, जो भी हुआ, परमेश्वर ने जो कुछ भी किया उसने दोहराया, परंतु उसने तीसरे में क्या किया? वो आराम किया, उसने इंतजार किया परमेश्वर का समय को, रेस्ट। यदि हम 16 और 17 आयत हम ध्यान करेंगे, वहां पर हम देखते हैं वो इंतजार किया, उसने इंतजार किया। 16 आयत हम पढ़ेंगे, वही तीसरे अध्याय का 16 आयत। देखिए उसने क्या लिखा है यहाँ पर। ये सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होंठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी, और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा, जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। परमेश्वर के वचन पर यह लिखा हुआ है कि वो शांति के साथ, वो कह रहे हैं कि मैं शांति से उस दिन का बाट जोता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई किए। उसने आराम किया। दोस्तों, हम अस्थिर हो जाते हैं, हम अटल नहीं हो पाते हैं। हम अपने मन पर ये सोचते हैं, अरे ये कब होने वाला, कैसे हो जाएगा। हम क्या घबरा हो जाते हैं, घबराहट होकर हम इधर भागते उधर भागते, सब की तरफ चले जाते हैं। परंतु हबक्कुक यहाँ पर क्या क्या, वो समझ गया कि परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। उसने क्या क्या, उसका सम्मान किया। उसने क्या क्या, वो स्मरण किया कि प्रभु ने क्या क्या, और वो आने वाले समय पर भी करेगा। इसलिए उसने क्या क्या कह रहे कि मैं शांति से इंतजार करूंगा। दोस्तों, यहां पर हम नहीं ये देख रहे कि उसका विश्वास का कमी है, परंतु हम देखते हैं उसका विश्वास में थोड़ा सा कमजोरता है। परंतु याद रखें, जब हम अपने विश्वास का कमी कर लेते हैं, विश्वास ही नहीं करते हैं, तो मुश्किल हो जाते हैं। परंतु हमारे विश्वास में अगर कमजोरता है, दुर्बलतापन आ जाता है, तो हमें उसको मजबूत करना है। किस तरह? उसके आशीषों का इंतजार करके हमें इंतजार करना है, हमें आराम करना है। परमेश्वर एक अच्छा समय दिए, ये वक्त हमें इंतजार करना है उसके समय का, क्योंकि वही यहोवा है जो आपका जीवन को बचाए, वही यहोवा है जो आपका जीवन को देखा स्वर्ग से, वही यहोवा है जो आपके जीवन को उस नरक से बचाए, वही परमेश्वर है जो आपके जीवन को नरक से बचाकर स्वर्ग के मार्ग पर खड़ा किया, वही यहोवा है जो आपका और मेरा नाम जीवन पुस्तक में लिखा है। तो दोस्तों, घबराने का जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? उसके समय का ही इंतजार
इंतजार करना है शांति के साथ। जब मैं इस आयत को अध्ययन कर रहा था, मुझे याद हुआ वही पिता का, जो पिता अपने बच्चों का चंगाई के लिए वो चाहता था। हम पढ़ते हैं मार्कुस की पुस्तक, वहां पर लिखा बहुत अच्छी तरह से, वो एक बाप, वो पिता अपने पुत्र का चंगाई चाहता था। उसने क्या कह रहा है, कृपया हम पढ़ते, सब हम खोलते, मार्कुस उसका 9 अध्याय 24 है। परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। विश्वास तो करता है परंतु कुछ उपाय कर। परमेश्वर, हम विश्वास तो करते हैं, यहोवा महान परमेश्वर है, सब कुछ वो कर सकता है, फिर भी कुछ कमजोरता है हमारे विश्वास में, कुछ दुर्बलताओं है हमारे विश्वास में, उसका कुछ उपाय निकालना है, और वो उपाय केवल परमेश्वर के हाथ में है। दोस्तों, इंतजार करें शांति से, और वो सब कुछ ठीक करने वाला, क्योंकि दर्द से वो प्रशंसा करा सकता है, क्योंकि जब हम मुसीबतों में होते उसे वो आराधना करने के लिए खींच के लेके आता है। यदि हम इस हबक्कुक के जीवन पर देखते हैं, उनसे हम देख रहे जो विलाप की प्रार्थना कर रहे थे, वही प्रार्थना उन्हें परमेश्वर का स्तुति की ओर बढ़ाया, उन्हें लेके आया कि वो परमेश्वर का स्तुति करें। आराधना की पुस्तक से अगर हम देखते भजन संहिता उसका 130 और 5 आयत में देखिए, वहां पर भी परमेश्वर के दास ने किस तरह बेहतरीन से वो कह रहे कि मैं इंतजार करूंगा, मैं उसके शांति से अपेक्षा करूंगा, बाट जोता रहूंगा। इसी तरह भजन संहिता 130 और 5 पे लिखकर बता रहा है, मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। मैं उसकी बाट जो रहा हूँ, मैं उसकी ओर ताक रहा हूँ, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हमें भी इंतजार करना है। यदि हम इस समस्या को पार करनी है, यदि हम इस महामारी को जीतने हैं, यदि हम इस महामारी का सामना करना है, हमें इंतजार करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के दास हबक्कुक भी लिखा, मैं शांति से उसके बाट को जोता हूं, मैं शांति से उसको दुहाई देता हूं। क्या आज हम भी उसी तरह कर सकते हैं? वो समझ गए, क्योंकि जितने भी हम सवाल पूछे, परमेश्वर के जवाब सिर्फ एक ही होगा, और वो कहेगा कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसीलिए हबक्कुक ने कहा परमेश्वर ही सब कुछ है। वो समझ गया और उसको सम्मान किया, और वो समझ गया कि परमेश्वर अनंत काल है। उसने याद किया प्रभु ने उसके जीवन में क्या किया, और वो समझ गया, और उसने कहा मैं उसके आशीषों का इंतजार करूंगा। दोस्तों, हमें इंतजार करना, ये बहुत बेहतर समय हमारे लिए कि उसके चरणों पर बैठे रहे, समय को बिताएं, उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ समय को निकालें, उसके वचनों को पढ़े, प्रार्थना करें, आत्मिक में बढ़े, और याद करें ये जो भी महामारी है, और उसका सामना करके हम आगे बढ़ेंगे। हबक्कुक, उसने परमेश्वर का सम्मान किया। हबक्कुक वो समझ गया कि परमेश्वर अनंत काल है, और वो जैसे किया था वो अभी भी वो मदद करेगा, और वो उसका इंतजार कर। केवल इतना ही नहीं, वो चौथी में उसने क्या किया, वो रिजॉइस, he rejoiced to the Lord, not only revert to the Lord, not only review about his life, not only he rest, but also he rejoiced in the Lord। यदि हम 18 आयत को ध्यान करते हैं दोस्तों, वहां पर वो आनंद कर रहा है, वो मगन कर रहे हैं परमेश्वर के नाम में। देखिए जो विलाप के गीत, विलाप की प्रार्थना किस तरह परमेश्वर की स्तुति की ओर बढ़ाया उसको। 18 आयत, he rejoiced to the Lord, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। दोस्तों, क्या आज आप और मैं आनंद है, मगन है, प्रसन्न है, खुशी है?
या हम दबे हुए हैं। जानते हो, कुछ हफ्ते पहले काफी लोग, इवन मैं भी बहुत चिंता कर रहा था कि किस तरह होगा ये जो इतना बड़ा महामारी, संपूर्ण दुनिया हिल गया है, डर रहा है आज तक। लेकिन जब इस हबक्कुक पुस्तक हम अध्ययन कर रहे, दोस्तों कह रहे मैं मगन और आनंदित करूंगा। यू मस्ट रिमेंबर, डिसअपॉइंटमेंट डज नॉट हैव टू लीड टू डिस्पेयर। हमें हमेशा याद रखना है, निरुत्साहित जो है वो कभी भी हमें दबाव में ना लेके जाए। क्यों? क्योंकि जब हम यहां पर देखते येट, तो भी चाहे जितने भी समस्या आए, दुख आए, कष्ट आए, जो भी आए, मैं यहोवा में प्रसन्न हूंगा, मैं आनंदित और मगन रहूंगा यहोवा के कारण, क्योंकि मैं समझ गया वो अनंत काल परमेश्वर है, क्योंकि मैं समझ गया इन सब महामारियों से मेरा परमेश्वर महान है। मैं समझ गया मेरे पूर्व जीवनों से अभी तक जितने कार्यों आश्चर्य कर्म किए, वही महान परमेश्वर आज मेरे साथ है। इसलिए मैं आनंद करूंगा, परमेश्वर के लिए मैं छलांग लगाऊंगा, वही यहोवा के लिए मैं खुशी से रहूंगा और उसका नाम का प्रशंसा करूंगा। दोस्तों, क्या आज हम परमेश्वर के साथ प्रशंसा कर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं इस हालत में, इन घड़ियों में? क्या हम प्रभु के साथ उसके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं? यदि हम पढ़ते हैं, याद दिलाता है मुझे परमेश्वर के महान दास को, अय्यूब, वो कितने महान था, वो धर्मी था, वो खराब व्यक्ति था। वो किस तरह वो कहता कि मैं चाहे जो भी हो जाए, मैं परमेश्वर का स्तुति करूंगा। अय्यूब के पुस्तक उसका 13 अध्याय 15 आयत यदि हम देखिए अय्यूब कितने दिल से, मन से वो कह रहा है कि किस तरह दुखों में भी, कष्टों में भी मैं परमेश्वर का स्मरण करूंगा, आनंदित करूंगा परमेश्वर के साथ। अय्यूब उसका 13 अध्याय 15 आयत। वह मुझे घात करेगा, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, मुझे कुछ आशा नहीं है, तो भी मैं, फिर भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा, अपने चाल चलन का पक्ष लूंगा। तो भी मैं उस चाल चलन का पक्ष लूंगा। अय्यूब परमेश्वर के महान दास है और वो कहता है चाहे वो मुझे घात करे तभी मैं उसके ऊपर आशा रखूंगा, तभी मैं उसके ऊपर भरोसा रखूंगा। दोस्तों, चाहे जो हो जाए, हमें परमेश्वर से भरोसा करना है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है और हमें उसके साथ आनंद करना है, उसके भजन के साथ आनंद करना है, उसके वचन के साथ मनन करना है, उसके प्रार्थना के साथ, उसके संगति के साथ हमें प्रसन्न होना है। भजन संहिता उसका 85 और उसके 6 अगर हम अध्ययन करते हैं, भजन संहिता गीत नंबर उसका 85 और 6 में दाऊद ने देखो लिखा कितना सुंदर सा, और वो कितने आनंदित खुशी के साथ लिख रहे हैं। पढ़िए कृपा करके। क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। कौरव वंश से ये भजन जो है वो क्या कर रहे हैं, बता रहे, क्या तू हमें फिर से ना जिलाएगा और तेरे लोग, तेरे प्रजा क्या आनंद नहीं करेगा, दोबारा आनंद करेंगे। इसी तरह दोस्तों, हमें भी परमेश्वर के साथ आनंदित होना है, प्रभु के उपस्थिति में आनंदित होना है, उसके सहभागिता में आनंदित होना है। हबक्कुक हमें एक अच्छा सबक सिखा रहे यहाँ पर। वो बता रहे परमेश्वर का सम्मान करें, वो बता रहे याद करें प्रभु ने आपके जीवन में क्या किए, और वो बता रहे कि इंतजार करें उसके आशीषों का, शांति के साथ इंतजार करें, वो समय को बदलने वाला है। और वो कह रहे हैं कि तो भी चाहे जीवन में जो कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए मैं मगन और आनंदित रहूंगा। दोस्तों, क्या आप
क्या मैं आज क्या हम आनंदित हैं परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए, उसके भवन में एकत्रित होकर क्या हम आनंदित हैं? अगर हम हैं तो जरूर हमें स्मरण करना है, चाहे जिस हालत में भी है हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। उसने क्या क्या सम्मान किया, उसने अनंत काल का याद किया, उसने आराम किया और इंतजार किया परमेश्वर का समय को, और उसके साथ वो आनंद किया। केवल इतना ही नहीं, अंतिम में 5वें विषय है, not only he revered to the Lord, not only review, not only he rest, not only he rejoiced, but also he rely unto him. उसने क्या किया? उसके ऊपर निर्भर किया, उसके ऊपर आशा किया, उसके ऊपर वो अपना भार डाला, अपना बोझ डाला, उसने उसके ऊपर संपूर्ण तौर से आशा रखा। जैसे हम हमेशा जब भी समस्या आता है, कहीं ना कहीं किसी के ऊपर हम आशा रखता है, हम निर्भर रखते हैं, हम कुछ तो चाहते हैं कि वो हमें कुछ मदद करे। इसी तरह दोस्तों हबक्कुक को यहां पर समझ गए और वो कह रहे मुझे यहोवा के ऊपर ही निर्भर रखना है। 19 आयत पढ़ते हम, अंतिम विषय उसने ये क्या, he rely unto the Lord, वो परमेश्वर के ऊपर क्या क्या, वो अपना भरोसा रखा, आशा रखा। हबक्कुक 3 अध्याय 19 आयत, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हरिणों के समान, वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। दोस्तों हबक्कुक ने समझ गया कि वो मेरा बहुमूल्य है, मेरा बलमूल है, और उसका संपूर्ण निर्भर, संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर डाला। क्यों? क्योंकि ये जो दुनिया, ये जो जगह, ये जितने भी कुछ, जो कुछ भी है, वो सब कुछ परमेश्वर का है। दोस्तों यदि हम भजन संहिता 115 में हम देखते हैं, यहोवा स्वर्ग में रहता है और हम पृथ्वी पर रहते हैं, जो कुछ वो चाहता है वो ही करता है। इसलिए हबक्कुक उसने ये देखा और वो बता रहा, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा। ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड, ट्रस्टिंग टू द लॉर्ड नो मैटर व्हाट, चाहे जो भी हो जाए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। दोस्तों हबक्कुक से हमें ये सीखना, ये बहुत बड़ा सबक है कि हबक्कुक समझ गया था, जब वो पहले और दूसरे अध्याय पर वो क्या सवाल ही सवाल पूछे जा रहा था, आशा रखता था कि कुछ तो मिले जवाब में, परमेश्वर मुझे कुछ जवाब देंगे, कुछ उत्तर देंगे। इसलिए उसने क्या किया, विलाप के साथ उसने प्रार्थना किया, विलाप के साथ उसने दुहाई दी परमेश्वर की ओर। परंतु तीसरे अध्याय पे वो प्रार्थना नहीं परंतु परमेश्वर का प्रशंसा करने लगा। आज हम हो सकता है दुख में, हो सकता है कष्ट में बैठे, हो सकता है समस्या के सामना करके जा रहे, और सबसे बड़ा विषय महामारी के बीच में होकर हम चल रहे, लेकिन याद रखना परमेश्वर को हमें देखना है कि वो कितना महान है। हबक्कुक उसी तरह तो भी उसने क्या किया, वो परमेश्वर का सम्मान किया। इसी तरह हमें भी उसका सम्मान करना है। हबक्कुक स्मरण किया परमेश्वर क्या क्या किया उसके जीवन में, इसी तरह हमें भी स्मरण करना है प्रभु हमारा अतीत में क्या क्या, वर्तमान में क्या क्या, और वो करते रहने वाले हैं। केवल इतना ही नहीं, वो शांति के साथ वो इंतजार कर रहे हैं प्रभु के आशीषों के लिए। दोस्तों आज हम घर में बैठे, हमें भी इंतजार करना है उसके आशीषों के लिए। केवल इतना ही नहीं, उसने क्या क्या, मनन किया, आनंदित किया, तो भी मैं यहोवा के साथ मनन करूंगा, प्रशंसा करूंगा, आनंदित रहूंगा और उसके साथ मगन रहूंगा। दोस्तों क्या हम परमेश्वर के साथ आनंद करेंगे? और वो अंतिम पर समझ गया और वो कह रहा है मैं केवल यहोवा के ऊपर ही निर्भर रहूंगा, मेरा आशा, मेरा भरोसा केवल यहोवा के ऊपर। दोस्तों क्या आज हम इसी तरह हैं? हमें ये सबक से हमें सीखना है, हमें चाहे जो भी हो जाए परमेश्वर पर ऊपर ही हमें भरोसा करना है। दोस्तों सबसे बड़ा समय आज ही हमारे पास है।
जैसे लिखा उसने कि लेमेंट इज अ प्रेयर ऑफ पेन दैट लीड्स टू प्रेज। एक विलाप का जो प्रार्थना है वो निश्चित तौर से परमेश्वर की स्तुति को और वो हमें आगे लेके जाएगा। चाहे जो भी हो जाए हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। यही एक अच्छा समय है दोस्तों कि हमें परमेश्वर को पहचानना है, उसे सम्मान देना है, उसे आदर करना है। चिंता ना करें, जितने भी दुख है समस्या याद करना कि प्रभु कितने कार्य किए, अति बड़े महान आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में किए अतीत में, वो आज भी करेगा और आने वाले समय में भी करने वाला। इसलिए स्मरण करना और उसके आशीषों का इंतजार करना, वो द्वार खोलने वाला है। इंतजार करना कि आपका जीवन को बदल देने वाला है। इंतजार करना आपके परिवार में अगर कोई बीमार में है, कोई दुख में है, कष्ट में है, वो सब कुछ वो बदल देने वाला है, हमारे जीवन को बदल देने वाला है। हमें याद रखना उसके साथ साथ कि मैं परमेश्वर के साथ आनंदित करना, हमें परमेश्वर के साथ आनंदित करना है दोस्तों। केवल इतना ही नहीं, जितने भी समस्या आ जाए, जितने भी मुसीबत आ जाए दोस्तों, केवल एक ही रास्ता हमारे पास और वो है यहोवा परमेश्वर। उन्हीं के ऊपर ही हमारा भरोसा रखना है। क्या आज हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? क्या हमारा भरोसा केवल वही परमेश्वर, वही यहोवा के ऊपर जो हमारा ख्याल करता है, वो यहोवा के ऊपर जो हमें बचाया, वो यहोवा के ऊपर जो हमें जीवित रखा? क्योंकि धर्मी जन केवल विश्वास से ही जीवित रहेगा। दोस्तों, यदि कोई विश्वास नहीं किया आज तक, यही खास समय है कि हमें उसके ऊपर विश्वास करना। नो मैटर व्हाट, चाहे जो भी हो जाए, हमें उसको भरोसा करना ही है। क्या आप और मैं हम करते हैं? अगर नहीं करते दोस्तों, ये एक खास समय है आपके लिए और मेरे लिए। हमें विश्वास करना, हमें भरोसा करना। हो सकता है चाहे जितने भी हम दबाव में, मुसीबतों में, आइए हम उसको भरोसा करेंगे, आइए हम उसके साथ बन के रहेंगे, आइए हम उसके चरणों पर जाएंगे, आइए हम उसके साथ हम गीत गाएंगे, उसके साथ समय बिताएंगे। जरूर परमेश्वर हमें इन महामारी से बचाकर हमें आगे बढ़ाएगा, हमें दिखाएगा उसका महानता, हमें दिखाएगा उसके आशीष को। आइए हम उसका स्तुति और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर में आशीष कायम प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। दोस्तों, आंखों को बंद करते हुए सोचें, क्या हम वही यहोवा को जानते हैं जो हबक्कुक का यहोवा परमेश्वर था? हबक्कुक समझ गए कि वो यहोवा परमेश्वर कितना महान है। अगर हम विश्वास करते उसे, हम भी समझ गए होंगे कि चाहे हम जितने भी तकलीफ है, चाहे हम जितने भी मुसीबत में, वो हमेशा हमेशा के लिए एक समान है। यदि यहाँ कुछ है जो आज तक वही परमेश्वर को नहीं जानते, दोस्तों आज फैसला लीजिए। आज अपना मन का विषय को सोचिए, मन पर ध्यान कीजिए, विश्वास कीजिए आज उसे अपने उद्धारकर्ता रूप में, क्योंकि वही परमेश्वर जो हमारे जीवन को बचा सकता है, जैसे उसने हमारा बचाया, आपका जीवन को भी बचाने के लिए चाहता है। परंतु दोस्तों, ये दुख, ये कष्ट, वो क्लेश, वो कुछ नहीं करने वाला। उसका उत्तर यही होगा, धार्मिक जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। मन को फिराए, यीशु पर विश्वास कीजिए और वो जरूर आपको आशीष करेगा। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपने हमें प्रेम के, दया की आशीष की। परमेश्वर, आज के दिन में हबक्कुक आपके बहुत बड़े दास प्रभु, जिनके माध्यम से आज हमें सुंदर शिक्षा दी। चाहे जो भी हो जाए, मैं यहोवा पर भरोसा करूंगा। प्रभु, उसने बहुत कुछ उसने अपने जीवन पर देखा, परंतु अंतिम पर उसने दुख छोड़कर स्तुति करने के लिए आपके चरण पर आया और उसने सब कुछ बताया कि परमेश्वर कितना महान है। हे परमेश्वर, हमारे दिलों में बात कर, हमारे मनों में बात कर प्रभु। परमेश्वर, हम जैसे और मजबूत बने विश्वास में और आगे बढ़ते चलेंगे। इसलिए दाता, यदि कोई ऐसे हैं जो आज तक वही परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, यीशु को विश्वास नहीं किया, पिता उनके दिलों को स्पर्श कर, मनों को बदल दे पिता, ताकि वो देख सके आपके आशीषों को, ताकि वो महसूस कर सके आपको उपस्थिति को और वो अपने जीवन को बदल सकेंगे। इसलिए साथ धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो यीशु मसीह, धन्यवाद देने के साथ इस प्रार्थना को हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य नाम से, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। जय मसीह। प्रभु आपको संभाल के रखे।